दोस्तों, अच्छा और बुरा व्यक्ति की प्रवृत्ति है, लेकिन सवाल यह है कि क्यों और कैसे व्यक्ति अच्छा या बुरा बन जाता है। वहीं इससे भी जरूरी चीज यह है कि अच्छा इंसान कैसे बने। आज संसार में चारों ओर बुराइयां ही बुराइयां हैं। दंगे फसाद, लड़ाई झगड़े, हत्या और आपराधिक कामों से जुड़ी खबरों की कोई भी कमी नहीं है। इसका कारण यह है कि इंसान का बुरा बनना। जब इंसान की प्रवृत्ति बुरी हो जाती है तो संसार भी बुराइयों से भर जाता है। गौतम बुद्ध की इस कहानी से जानेंगे क्यों कोई व्यक्ति बुरा बन जाता है और बुरे काम करने लगता है। साथ ही इस कहानी से जानेंगे कि कैसे बने एक अच्छा इंसान। अच्छे या बुरे व्यक्ति बन जाने से जुड़ी गौतम बुद्ध की कहानी। एक गांव में एक साथी चोर रहता था। पूरा गांव उस चोर के बारे में जानता था, लेकिन इसके बावजूद भी कोई उसे पकड़ नहीं पाता। साथी चोर ने अपना संपूर्ण जीवन चोरी करने में लगा दिया। इतना ही नहीं, आसपास के गांव और नगरों में भी उसकी बराबरी का कोई चोर नहीं था। चोर का एक बेटा था जिसे वह अपनी तरह ही शातिर चोर बनाना चाहता था। इसीलिए वह अपने बेटे से हमेशा कहता था कि कभी किसी साधु या सन्यासी के उपदेश को मत सुनना। यदि कोई कुछ कहे भी तो अपने कान बंद कर वहां से भाग जाना। बचपन से ही उसका बेटा अपने पिता से इन्हीं बातों को सुनता आ रहा था, जिस कारण ये बातें उसके मन में बैठ गई थी। ऐसे में बड़े होकर बेटा भी अपने पिता की तरह शातिर चोर बन गया। एक दिन उसे बड़ा लालच आया और वह राजा के महल में चोरी करने के उद्देश्य से जाने लगा। तभी रास्ते में लोगों की भीड़ नजर आई। चोर ने देखा कि लोग एक सन्यासी के चरणों में गिरकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। वो सन्यासी गौतम बुद्ध थे। चोर साधु सन्यासी से दूर रहता था, क्योंकि उसे उसके पिता से यही सीख मिली थी। लेकिन भगवान बुद्ध को देखकर वह उनकी ओर आकर्षित हो गया। इसका कारण यह है कि पहली बार उसे किसी तेजस्वी व्यक्ति के दर्शन हुए थे। अचानक उसे पिता की बात याद आ जाती है कि साधु सन्यासियों से दूर रहना चाहिए। चोर असमंजस में रहता है कि वह सन्यासी के पास जाए या चोरी करने के लिए आगे बढ़ जाए। एकाएक उसके मन में यह प्रश्न आता है कि आखिर पिताजी क्यों साधु संतों से दूर रहने को कहते थे। इसका उत्तर जानने के लिए चोर भी लोगों के बीच बैठ जाता है और भगवान बुद्ध के उपदेश सुनने लग जाता है। बुद्ध लोगों को झूठ बोलने की व्यर्थता और विश्वासघात के बारे में बताते हैं। उपदेश समाप्त होने के बाद सभी लोग अपने घर लौट जाते हैं और चोर भी चोरी करने के लिए महल की तरफ निकल जाता है। लेकिन पूरे रास्ते वह यही सोचता रहता है कि क्यों न एक बार उस सन्यासी के उपदेश में कहीं बातों को मान कर देखा जाए। इस तरह से वह चोरी करने के लिए महल की दीवार से कूदने के बजाय महल के द्वार से अंदर जाता है। उसे देख महल के द्वारपाल उसे रोकते हैं और भीतर जाने का कारण पूछते हैं। चोर कहता है, मैं चोर हूँ और महल में चोरी करने जा रहा हूँ। द्वारपाल उसकी बातें सुनकर हंसने लगते हैं और कहते हैं, जरूर यह महल का सेवक या नौकर होगा और हमसे मजाक कर रहा है। यह सोचकर वे उसे महल के अंदर जाने देते हैं। महल में जाने के बाद चोर खजाना रखे तिजोरी के पास पहुंच जाता है और तिजोरी को तोड़कर धन और आभूषण को पोटली में भरकर भागने लगता है। तभी उसकी नज़र महल के रसोई पर पड़ती है। रात होने के कारण सभी सो रहे होते हैं और रसोई में कोई नहीं रहता है। चोर को जोर की भूख लगी थी, इसलिए वह रसोई में जाकर पेट भर खाना खा लेता है। इसके बाद चोर वहां से जाने लगता है। तभी उसे बुद्ध के उपदेश में सुनी दूसरी बात याद आती है कि जिसका नमक खाया है उसके साथ कभी भी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। चोर सोचता है, मैंने इस महल का नमक खाया है, ऐसे में इनका धन चोरी कर मैं इनके साथ विश्वासघात करूंगा। इसलिए चोर चुराए हुए धन को रसोई में ही छोड़कर जाने लगता है। महल के एक व्यक्ति की नज़र चोर पर पड़ जाती है और वह शोर मचा देता है, जिससे महल के लोग चोर को पकड़ लेते हैं और राजा के पास ले जाते हैं। राजा चोर से पूछता है,
कि जब तुमने चोरी कर ली थी तो फिर इसे छोड़कर क्यों जा रहे थे। चोर कहता है, एक सन्यासी के उपदेश के कारण। चोर की बात से राजा प्रभावित होते हैं और उससे कहते हैं, अगर तुम ऐसे ही उपदेश बचपन से सुने होते तो तुम कभी चोर नहीं बनते। इतना कहकर राजा ने उसे कोई सजा नहीं दिया और छोड़ दिया। लेकिन राजा ने उसे कहा कि एक बात याद रखना, सही संगत और सही उपदेश से ही व्यक्ति अच्छा इंसान बनता है। बचपन से ही गलत संगत और गलत उपदेश मिलने के कारण वह बुरा व्यक्ति बन जाता है। दोस्तों, संगत और उपदेश व्यक्ति का जीवन बदल देते हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।